हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमने अपने लास्ट क्लास में ना लास्ट जो एक्सरसाइज होती है चैप्टर की वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही किए थे। तो चलिए आज आगे के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लेते हैं। टोटल शायद इसमें 14 या 15 क्वेश्चन है। तो अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पर है हमारे पास द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी हो सकता है, उनकी जो डिजिट है उसमें 3 का डिफरेंस है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, मान लो आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, एंड द रिजल्टिंग नंबर, जो भी डिजिट को चेंज करके नंबर आता है रिजल्टिंग नंबर उसे बोलते हैं, इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। फाइंड बोथ द नंबर्स। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर आप उन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस निकालते हो तो 3 आएगा। पहली कंडीशन तो यही। दूसरा, अगर आप उन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो जो नए वाला नंबर आ रहा है चेंज करके और जो पहले वाला नंबर था उन्हें ऐड करोगे तो 143 आएगा। अब बताओ वो दोनों नंबर्स हैं क्या। तो मुझे कोई से भी नंबर नहीं पता, मुझे डिजिट्स नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं यहाँ पर सिंपल लेट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट 2 डिजिट नंबर मैंने यहाँ ले लिया, उसमें मैंने ले लिया उसे 10x प्लस वाई। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो हेयर जो x है वो टेंस प्लेस पे है, तो इसका मतलब जो टेंस डिजिट है वो x है और जो यूनिट डिजिट है मतलब जो वंस डिजिट है वो y है। ठीक है, तो मेरा 2 डिजिट नंबर आ गया 10x प्लस वाई। हमसे कह रहा था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे को 3 दे रखा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और इसे इक्वेशन 1 ले लिया। अब ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया गिवन, ये मुझे गिवन है। ठीक है, नाउ मुझसे कह रहा था कि एक नया नंबर बनाना है इनकी डिजिट्स को चेंज करके। तो न्यू नंबर व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज। अब मैंने यहाँ डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो जो नया नंबर बना वो बन जाएगा हमारे पास 10y प्लस एक्स। टेंस प्लेस को वंस प्लेस कर दिया, वंस प्लेस को टेंस प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में बोला था कि जो दोनों नंबर है उनका सम है 143। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था, प्लस जो मेरा चेंज किया हुआ नंबर, डिजिट्स चेंज की थी उसके बाद का नंबर ये था, और इनका सम था 143। ठीक है, यहाँ तक 10x प्लस एक्स जो है वो 11x हो जाएगा, 10y प्लस वाई 11y हो जाएगा। यहाँ से मैं 11 को कॉमन ले सकती हूँ, तो x प्लस वाई जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 143 हो गया। 11 बाहर है अभी। नाउ x प्लस वाई मैंने यहीं छोड़ दिया, 143 के नीचे 11 को ले आई। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करने वाले हो तो 11 वन जा 11 एंड 33 बचा, 11 3 जा, तो ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। तो मेरी दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई 13 और एक x माइनस वाई 13। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन 2 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। नाउ सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। अब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 से अपने x की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ जाएगी मेरे पास 3 प्लस का y। ठीक है, और इसको क्या किया, पुट किया अपनी इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो x की जगह मैंने 3 प्लस वाई रख दिया, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर 3 प्लस 2y। तो 2y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, इसमें पुट कर देती हूँ। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई था, तो फिर y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो x की वैल्यू 8 आ गई। मुझे यहाँ नंबर्स निकालने थे, है ना। तो मेरा ओरिजिनल नंबर था
10x प्लस वाई, यही था। तो x की जगह मैंने 8 और y की जगह 5 रख दिया, तो 80 प्लस 5 85 हो गया। और इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस देख लो, 3 आ रहा है, आ रहा है। न्यू नंबर था मेरे पास 10y प्लस एक्स। नाउ x की जगह पर 5 और y की जगह 8 रख दिया, तो मेरा आंसर 58 आ रहा है। तो मुझे दोनों नंबर्स निकालने थे, ओरिजिनल भी और नया नंबर भी जो डिजिट इंटरचेंज करके आया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस। कह रहा है आपको यहाँ टोटल 4 इक्वेशंस दे रखे हैं, इनके आपको ग्राफ बनाने हैं एक तो, साथ के साथ आपको क्या करना है उसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताना है, और ये भी बताना है कि वो वाई एक्सिस पे जब कट करेगी तो कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो हम 2.6 से पहले जो एक्सप्लेनेशन हमने की थी उसमें ये तीनों चीज़ें हमने जानी है कि हम स्लोप, वाई इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे जब जब वो वाई एक्सिस पे कट होगा। तो वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ मिल ही गया। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। y इज इक्वल -3x है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, -3x प्लस 4 दे रखा है। तो हमने जाना था कि जो स्लोप होता है वो होता है a और जो y इंटरसेप्ट होता है वो b। अब आप इसे कंपेयर करो, कंपेयर टू इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये जनरल इक्वेशन है, इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो स्लोप क्या आ जाएगा मेरे पास, वो a होता है और a की वैल्यू यहाँ -3 है, और y इंटरसेप्ट क्या आएगा मेरे पास, वो b होता है और b की वैल्यू यहाँ 4 है। ठीक है, और ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी वो भी अब आप बता सकते हो, क्योंकि उस केस में मेरा x का कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है ना, और जहाँ वो y पे कट करती है वो b वाला पॉइंट होता है, तो 0 4 पे। ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप 2 या 3 वैल्यू मैक्सिमम निकाल सकते हो और अपने ग्राफ पे उनके पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y 4 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन वैल्यू जो है, टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। क्लियर। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो यहाँ पर देखो, तो -3 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो -3 प्लस 4 y भी 1 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो -6 प्लस 4 y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है एंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो पॉइंट्स को आप इजीली प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे। तो ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही, हमने 2.6 एक्सरसाइज में उसको सीखा है। ठीक है ना, तो ग्राफ आप खुद से बनाइएगा हर एक पार्ट के। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर स्लोप, वाई इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो बता दूंगी, साथ के साथ ग्राफ के सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दे दूंगी आपको। आप इन्हें सिर्फ अपने ग्राफ पेपर पे पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली पहले अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना और इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना। आप चाहो तो कोई और पॉइंट्स भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ध्यान से देखो, पहली बात तो यहाँ पर y अकेला नहीं है, इसके साथ 2 है, तो इसको हटाओ। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्योंकि 2 को मुझे हटाना है, तभी तो मैं अपनी जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर पाऊंगी। ठीक है, तो जब भी y के साथ कोई भी कॉफिशिएंट हो ना तो आप उसे हटा देना। तो यहाँ पर y आ गया, यहाँ आ गया 4x/2 प्लस 7/2, इसको इससे कट कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2 मेरी इक्वेशन आ गई। नाउ अब अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ तो जो स्लोप है वो a होता है, तो वो वैल्यू हो गई 2। और अगर y इंटरसेप्ट की बात करूँ जो कि b होती है वैल्यू, वो है 7/2। अब ये कट कहाँ करेगा वो भी मुझे बताना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कट वाई एक्सिस एट 0 7/2, इस कोऑर्डिनेट पे कट करेगा।
ठीक है। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो एक्स और वाई यहाँ पर ले लो, 2 या 3 कितनी भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपकी जो इक्वेशन है वो ये है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। नाउ अब अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 7/2 आएगी, जिसको आप 3.5 भी कह सकते हो ना। चलिए, अब अगर आप x की वैल्यू को 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो -2 प्लस 7/2। अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर सेम करती हूँ तो -4 प्लस 7/2 जो कि 3/2 आ रही है, ठीक है, जिसको आप 1.5 भी कह सकते हो। क्लियर। उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू को 2 रखते हो तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7/2। ठीक है, मैंने यहाँ पर -1 रखा है तो यहाँ माइनस लगा देना। अब y की वैल्यू मैंने 2 रखी है तो 2 4 जा 8 प्लस 7/2। तो y मेरे पास कितना आ जाएगा 15/2, जिसको आप 7.5 भी कह सकते हो। बस अब आपको इन्हें प्लॉट करके दिखा देना है ग्राफ पेपर के ऊपर। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10x। अगेन यहाँ पर y के साथ एक कॉफिशिएंट है, उसे हटाना पड़ेगा। 5y इज इक्वल्स टू में 6x माइनस का 10x है, तो पहले मैं 5 को हटाऊंगी तो डिवाइड करूंगी, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5y/5, यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 10/5। नाउ 5 से 5 कट गया तो y इज इक्वल्स टू, ये 5 दोनों के नीचे आ गया, इसको इससे काट दिया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसमें जो स्लोप है वो a है आपके पास, तो वो है 6/5। और अगर आप y इंटरसेप्ट देखो तो वो b होता है आपके पास, जो कि आपके पास है -2। ठीक है, अब ये कट कहाँ हो रहा है वो भी आप बता सकते हो, 0 और -2 पे होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन थी 6x/5 माइनस का 2। x की जगह 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, नाउ x की जगह 5 पुट करते हैं, कट गया तो 6 माइनस 2 4 आ गई। क्लियर है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो और अपनी लाइन को ड्रॉ कर दो। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। सिमिलरली अब आपके पास है यहाँ पर फोर्थ पार्ट। अब इस पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11 है आपके पास, तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। 3y इज इक्वल्स टू में 6x माइनस का 11। अगेन ये y के साथ एक कॉफिशिएंट लगा हुआ है तो पहले इसे हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो मैंने लेफ्ट साइड पे भी 3 से डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है सेम वही किया है। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर y आ गया। अब ये जो 3 नीचे है ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, मतलब 6x के साथ भी लिख देंगे इसे और 11 के साथ भी लिख देंगे। तो ये इसको तो कट कर देगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 11/3। अब अगर आप देखो तो इसका जो स्लोप है वो आपके पास क्या है, स्लोप का मतलब होता है ए वैल्यू है ना, तो वो आपके पास 2 है। और अगर आप इसका y इंटरसेप्ट देखो जो कि आपके पास b होता है, तो वो इसका है -11/3। उसके अलावा आपसे क्या पूछ रहा था इसके अंदर, यहाँ पर स्लोप और y इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट y एक्सिस, तो आपको पता चल जाएगा y एक्सिस पे कट करिए, x 0 होगा और -11/3 होगा। तो यहाँ लिख देंगे
द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस इज 0 और -11/3। क्लियर। अब इसके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन के y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 11/3 के, ताकि आप उसका ग्राफ इजिली बना सको। ठीक है। अब अगर आप y को देखो 0 रखते हो तो x की वैल्यू -11/3 आएगी। अगेन आपको वो डेसिमल में निकालनी पड़ेगी वैल्यू फिर। ठीक है, या फिर आपको 11/3 का ग्राफ पे उसको शो करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी वैल्यूज रख लेते हैं जो पूरे पूरे सॉल्व हो जाएं इजीली। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू एक बार यहाँ पर 1 रख के देखती हूँ। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को सेम करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6 हो जाएगा। देन 6 माइनस 11/3 हो गया, तो माइनस का 5/3 आ गया। अगेन डेसिमल में ही आ रहा है, यहाँ पर अपॉन में ही आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू माइनस का 5/3 है। x की वैल्यू को 2 रख के देख लो एक बारी, तो y इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 माइनस का 11/3, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 3 जा आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 माइनस 11/3, मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। तो अगर आप इसकी वैल्यू को 2 रखते हो तो यहाँ पर आपके पास 1/3 आएगा। सिमिलरली अगर आप एक और कोई वैल्यू रखते हो, 3 रख के देख लो, तो y इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में 3 माइनस का 11/3। ठीक है, ये थर्ड केस है आपके पास। तो y इज इक्वल्स टू में 6 माइनस का 11/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 11/3। 6 3 जा 18 हो गया। देन 7/3, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर 3 रखते हो तो 7/3। तो आप क्या करो, इनको ना डेसिमल में निकाल लो तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। नहीं तो आप इनको शो कर सकते हो। देखो अगर आप 5/3 की बात करते हो तो ये आपको पता है कि आपके पास 1 से छोटा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं। -5/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1.67 लिख सकते हो। तो 1 और 2 के बीच में कहीं दिखा देना 1 पॉइंट से ज़्यादा। सिमिलरली 1/3 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अगर आप इसका डेसिमल निकालते हो तो आपके पास आ जाएगा 0.33। तो 0 और 1 के बीच में दिखा सकते हो। 7/3 की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा आपके पास, तो आप इसे 2.33 ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर। तो ग्राफ बना के देखिएगा, इनकेस कहीं पर भी आपका नहीं बनता है ग्राफ तो कमेंट करके बता देना। आगे के जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। एक और चीज़ पूछ रहा है, आर एनी ऑफ द लाइन्स पैरेलल, क्या कोई लाइन पैरेलल बनी है। तो आपको देखना है कि किस ग्राफ के साथ आपको लग रहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल बन जाएगी। देखो जिनका स्लोप सेम होगा, जैसे इन दोनों का स्लोप सेम है, थर्ड और फोर्थ वाले का, क्योंकि इनका स्लोप दोनों का 6 है, तो इस केस में आपके पास क्या बनेंगी, पैरेलल लाइन बनेंगी अगर आप इन्हें एक ग्राफ पे बनाते हो तो ये हमने एक्सरसाइज 2.6 में भी किया था कि जब स्लोप सेम होता है तो पैरेलल लाइन्स बनती है। ठीक है, तो इन दो केसेस में आपकी पैरेलल लाइन्स बन जाएंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज XK and in Fahrenheit unit as Y Fahrenheit degree, the relation between the two system of measurement of temperature is given by linear equation Y is equals to 9/5 x minus 273 plus 32। यहाँ पर कह रहा है आपको दो टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट्स दे रखी है, एक कैल्विन और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो कैल्विन है वो x को डिनोट कर रहा है, जो फ़ारेनहाइट है वो y से कर रहा है। नाउ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर निकालना है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 K, मतलब कैल्विन में आपको टेम्परेचर दे रखा है और आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो इसका मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 313 गिवन है क्योंकि कैल्विन वाला टेम्परेचर हम x से डिनोट कर रहे थे। ठीक है ना, तो पहले हम ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी। तो y इज इक्वल्स टू में आपके पास है 9/5 ब्रैकेट में आपके पास x माइनस 273 प्लस का 32 है। ठीक है, नाउ मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 313 गिवन है, तो मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 9/5 मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ 313 माइनस का 273 प्लस का 32।
तो ये आ जाएगा 9/5। अब 313 में से जब आप 273 माइनस करोगे तो आपके पास 40 आएगा। अब प्लस का 32 ऐसी है, 5 से इसको कट कर दिया 8 पर, और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। बोर्ड मास लगाना ज़रूरी है, बिना बोर्ड मास के क्वेश्चंस को मत करना, गलत हो जाएगा। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ गया आपके पास 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है, मतलब वाई की वैल्यू दे रखी है ना। टेम्परेचर इन केल्विन आपको निकालना है। तो अगेन पहले हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं। तो आपके पास था y इज इक्वल्स टू में 9/5, ब्रैकेट में आपके पास था यहाँ पर x माइनस 273 प्लस 32। अब मुझे यहाँ पर y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 158, क्योंकि फ़ारेनहाइट में दे रखा है। तो मैं यहाँ पर y की जगह 158 लिख देती हूँ। यहाँ आ जाएगा 9/5, ब्रैकेट में x माइनस 273 प्लस का 32। अब प्लस के 32 को मैं दूसरी साइड ले आई तो माइनस का हो गया। यहाँ आ गया 9/5, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 273। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 126 आ गया। ठीक है, ये 5 यहाँ पर डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, 9 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का हो गया। एक ही स्टेप में मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब 9 से ये पूरा पूरा कट हो रहा है, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो 14 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू में x माइनस का 273 आ गया। तो ये आपके पास 70 हो गया, प्लस का 273 इधर आके ये प्लस का बन गया। नाउ यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल गई कितनी, 343। बस आपको लिख देना है टेम्परेचर इज 343 केल्विन। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वर्क को W लेना है, डिस्टेंस को D लेना है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग अ कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। What is the work done when the distance travel by 2 unit? Verify it by plotting it on a graph. देखो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है। ठीक है, और वो कांस्टेंट फोर्स क्या कैसे लग रही है, वो प्रोडक्ट है किसका, कांस्टेंट फोर्स और जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में उसका, जिसमें आपको वर्क को W से डिनोट करना है और डिस्टेंस को आपको किससे करना है, D से डिनोट करना है। तो जो वर्क डन होता है नॉर्मली उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मेरे को D से डिनोट करना है, फोर्स मुझे यहाँ पर दे रखा है कि जो कांस्टेंट फोर्स लग रही है वो 3 यूनिट की लग रही है। तो यहाँ पर मैं अपनी लीनियर इक्वेशन बहुत आसानी से बना सकती हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो लीनियर इक्वेशन, यहाँ देखिए। वर्क डन मेरे से कह रहा था वो यहाँ पर जो कि W से डिनोट करना है मुझे, जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो किससे डिनोट करना है, D से डिनोट करना है। कांस्टेंट फोर्स मुझे यहाँ पर 3 यूनिट की दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब W इज इक्वल्स टू में 3D हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू में फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स 3 यूनिट है, डिस्टेंस D है। तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ मैं बना सकती हूँ। इसके साथ साथ मेरे से यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन बताओ कितना होगा, और उसको भी आपको वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ही ग्राफ बना लेते हैं। तो अभी तक हम एक्स और वाई ले रहे थे, अब W और D लेंगे और अपने सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। यहाँ पर मान लो अगर मेरे पास D1 है, डिस्टेंस 1 है तो वर्क डन 3 होगा, डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन 6 होगा, डिस्टेंस 3 है तो वर्क डन 9 होगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट कर देती हूँ।
तो ये 0 हो गया। ठीक है, एक जगह पे आप क्या करो, वर्क डन दिखा दो, और एक जगह पे आप क्या करो, यहाँ पर डिस्टेंस दिखा दो। तो वर्क डन यहाँ दिखा देते हैं और डिस्टेंस यहाँ पर दिखा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स मैंने यहाँ दिखा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स यहाँ दिखा दी। नेगेटिव वाले नहीं लिख रही क्योंकि हमने नेगेटिव में कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ 1 या 2 नंबर लिख के मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। ठीक है, नाउ अगर आपके पास वर्क डन 3 है तो डिस्टेंस आपका 1 है। वर्क डन अगर आपके पास 6 है तो डिस्टेंस आपका 2 है। वर्क डन अगर आपके पास वर्क डन अगर आपके पास 9 है तो आपका डिस्टेंस 3 है। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। W इज इक्वल टू में 3D का। क्लियर। अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट वर्क डन विल बी, कितना है यहाँ पर 6 है, तो वो 6 यूनिट का होगा। साथ में आप ये चीज़ मेंशन करके आना कि आपने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पे वर्क डन लिया है। इसका उल्टा भी आप ले सकते हो, एक्स एक्सिस पे आप डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे आप वर्क डन ले सकते हो, लेकिन आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक वर्क डन एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक डिस्टेंस। क्लियर। तो आप इसको मेंशन करके आइएगा। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। एक ग्राफ है, ठीक है, वो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अब वो पॉलिनोमियल आपको बताना है कि क्या होगा। नॉर्मली पॉलिनोमियल जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, यही है। अब यहाँ आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और लीनियर पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, तो जनरल लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, वो होता है y इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस का b। ठीक है, अब 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 और 5। पहले वाला x दूसरे वाला y होगा। तो 5 इज इक्वल्स टू में 1x प्लस 1a प्लस का b, जिसको मैं 5 इज इक्वल्स टू में a प्लस b कह सकती हूँ। दूसरा मुझे दिया है 3 और 11, तो ये x है और ये y है। तो 11 इज इक्वल्स टू में 3a प्लस का b, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ से मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी a और b की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी तो मेरा वो लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगी इक्वेशन जो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 देखिए मेरे पास है यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू में a प्लस बी। यहाँ से मैंने क्या किया, b की वैल्यू निकाल ली, तो वो ये आ गई। इसको इक्वेशन 3 ले लिया और इस इक्वेशन को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 मेरे पास है 11 इज इक्वल्स टू में 3a प्लस का b। अब मैंने b की जगह पे क्या लिख दिया, 5 माइनस का a लिख दिया। तो 5 को मैं इधर ले आई और यहाँ पर 2a आ गया। 6 इज इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने इसको क्या किया, पुट कर दिया इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 मेरे पास है 5 माइनस a इज इक्वल्स टू b। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स क्या था, y इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस का b था, यही था। तो अब क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, a की वैल्यू 3 है, अब b की वैल्यू 2 है। तो ये वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो आपसे पूछा गया है। क्लियर।
नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस। अब वो एक्सिस को कट करके जाए, आपको क्या करने हैं, वो वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो जब एक्सिस को कट करके जाएगा तो जब वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो वो कोऑर्डिनेट्स में दोनों निकाल सकती हूँ। मेरे को अपना पॉलिनोमियल तो पता ही चल गया है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, आपसे कह रहा था व्हेन द ग्राफ ऑफ पी एक्स, तो हम यही लिखते हैं, व्हेन द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट एक्स एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस कट करेगा तो इस केस में y की वैल्यू 0 होगी, होगी ना y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा, आप 0 इज इक्वल्स टू में 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो -2/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर वो ग्राफ जो है एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा, व्हेन द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स वाई एक्सिस, तो इस केस में x की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 0 और 2। क्लियर। चलिए एक और पॉइंट है अभी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। अब आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। तो आपके पास है इक्वेशन क्या है, y = 3x + 2 है। तो पहले हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 है, x को 1 रखेंगे y की वैल्यू 5 है, x को 2 रखेंगे 3 2 जा 6 + 2 8 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे पुट कर देते हैं। तो नेगेटिव नंबर हमने लिया नहीं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा बनाया है। ये x जो है वो नेगेटिव का है आपके पास, ये वाला जो x है ये पॉजिटिव का है। नाउ ये वाला y जो है वो नेगेटिव का है, और ये वाला y जो है वो पॉजिटिव का है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब x 0 था तो y की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर आएगा ये कहीं पॉइंट 0 और 2। नाउ x 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x 1 है तो y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर कहीं आ जाएगा। आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाइएगा। x 2 है तो y की वैल्यू 8 है। बस आपको क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही होगी। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कंप्लीट हो गया। आज हम क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस रह गए हैं, तो इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।